जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्र बंधुओं का, साधकों का मेरे यूट्यूब चैनल आर के तंत्र ज्ञान में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा ये जो अपराजिता, ठीक है, ये अपराजिता का प्रयोग। दोस्तों नीला फूल वाला आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये सफ़ेद फूल वाला दुर्लभ है। ये देखिए, ये सफ़ेद पुष्प है ना, इसका तंत्र में बहुत काम आता है। इसका मैं कुछ प्रयोग बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इसका फल है, फल देख लीजिए। पुष्प ज़्यादा नहीं है इसका, फूल ज़्यादा लगा नहीं है क्योंकि फल पे आ गया है ये देखिए इसका फल। दोस्तों इसका 100 प्रयोग करीब करीब मेरे पास में है, जो मैं पार्ट के हिसाब से बनाऊंगा मैं, है ना। 4 या 5 पार्ट में आपको बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं एक प्रयोग इसका बता रहा हूँ, जिसके शरीर पे प्रेत खेलता हो, भूत प्रेत का सवारी आता हो, है ना, तो उसके लिए मैं यह प्रयोग बता रहा हूँ। या फिर सर पे प्रेत खेल रहा हो तो वो बता ना रहा हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा हूँ, तो दोस्तों उसके लिए भी इसका प्रयोग बताऊँगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सवारी आता है लेकिन वो कुछ बताता नहीं है, ऐसे में शंका रहता है कि इसे क्या है, प्रेत की सवारी आ रहा है या फिर देवता की सवारी आ रहा है। तो दोस्तों इसमें भी इस प्रयोग से वो बताने लग जाता है कि मैं भूत हूँ या प्रेत हूँ या कोई देवता हूँ, है ना। देवता की सवारी आएगा दोस्तों तो बताएगा, वैसे बता नहीं रहा था मतलब प्रेत का सवारी है। तो दोस्तों कभी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ ओझा तांत्रिक मार लगाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बता नहीं रहा इसलिए। तो दोस्तों ये काम नहीं करना चाहिए इंसान को, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। तो मारने पीटने से दोस्तों शरीर पे चोट लगता है ना। प्रेत तो भागने के बदले दोस्तों वो तो जो मरीज है ना, वो प्रेत तो भागेगा नहीं लेकिन मरीज को चोट पहुंचेगा। इसमें अक्सर देखा गया है कि मार लगाने से जो मरीज है उसका मृत्यु हो जाता है। तो मारना पीटना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं उसका एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ, जो तोते की तरह खुद वो बताएगा कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है, और वो अपना मुक्ति का उपाय भी बताएगा कि मैं फलानी चीज़ मुझे चाहिए है, मैं इसके शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा, वो उपाय भी बताएगा। दोस्तों आप पूछोगे तो उपाय भी बताएगा वो। अक्सर मैं दोस्तों इसका प्रयोग करते रहता हूँ, तो उसमें से आपका खुद का प्रैक्टिकली ग्रामीण जो गुरुदेव ने जो मुझे दिया था, उसका मैं खुद का प्रैक्टिकली प्रयोग आपको बता रहा हूँ, है ना। जितने भी मेरे पास प्रयोग है सब प्रैक्टिकली प्रयोग, और जितना भी मैं बताऊँगा सब प्रैक्टिकली प्रयोग बताऊँगा, गुरुमुखी ज्ञान बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ इसका प्रयोग। दोस्तों इसका जो फूल है ना, इसका फूल को आपको छाया में सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जब प्रयोग करना है तो आपको जो लहसुन होता है, लहसुन पीस कर उसका रस निकाल लीजिए, और उसके रस में थोड़ा सा इसका चूर्ण डालकर आप मरीज के जिसके सर पे प्रेत खिल रहा है उसके नाक में डाल दीजिए, ठीक है। डालने से दोस्तों वो तोते की तरह बोलने लग जाता है। जो भी पूछना है आप उससे पूछ सकते हो कि भैया कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या चाहिए तुझे, क्यों इसे परेशान कर रहा है, आप उसे पूछ सकते हो। दोस्तों वो अपने आप बताने लग जाएगा, जो आप प्रश्न करोगे उसका उत्तर वो देगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकली प्रयोग है, आप इसे कीजिए, इसमें कोई मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है ना। और दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, जिसके ऊपर तंत्र बाधा हो तो उसके लिए आपको कैसा करना है। इसका जो बीज होता है, ठीक है, इसका बीज को आपको पीस कर चूर्ण बना लीजिए, है ना। और काली मिर्च का भी चूर्ण बना लीजिए, और दोनों को मिक्स कीजिए, है ना। मिक्स करने के बाद में आप उसका नस्य लीजिए, नाक में डालकर उसे खींचिए, ठीक है। तो दोस्तों इससे जो भी भूत प्रेत तंत्र बाधा वाले जो व्यक्ति है ना, वो ठीक हो जाते हैं। तंत्र काट होता है दोस्तों इससे, है ना। ये तंत्र है, एक मेरे गुरुदेव ने बताया था, और मैंने कई लोगों ये इसका प्रैक्टिकल किया हूँ और सफल रहा।